कहा नहीं जा सकता कि इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये तय है कि कहीं न कहीं दबदबा केंद्र के राम मंदिर का मुद्दा भी रहेगा, कांग्रेस की न्याय यात्रा का मुद्दा भी रहेगा, महंगाई का मुद्दा भी रहेगा। तो इन सब मुद्दों के साथ जनता किस मोड़ पे जाती है, ये चुनाव के समय जनता ही बता पाएगी। विधानसभा चुनाव में जो राजनीतिक हालात यहाँ बने थे बीजेपी के अंदर, उसका लोकसभा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आम जनमानस जो आम मतदाता है वो इस वक्त राम मंदिर की तरफ मूवमेंट है। मलाल तो सबसे बड़ा, अगर इस संसदीय क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ा यहाँ देखा जाता है कि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन जो सीएसआर फंड है वह उसका ढंग से चित्तौड़गढ़ ज़िले के लिए कोई बड़ा उपयोग नहीं हुआ है, जो सबसे बड़ी दुखदाई है। केंद्र सरकार को और यहाँ के स्थानीय जो सांसद हैं उनको ये देखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीएसआर का पैसा चित्तौड़गढ़ ज़िले को मिले, ताकि इसका बराबर विकास हो और आम जनता जो नवयुवक हैं उनको रोजगार के साधन उपलब्ध हों। लेकिन एक बहुत 20 साल पुराना एक मुद्दा यहाँ अटका हुआ है, जो ना तो पहले वाले सांसदों ने करवाया ना इन्होंने 10 साल में करवाया। वो है हाईवे के रिंग रोड का मसला, जो नगरी चौराहे से मेड़ीखेड़ा चौराहे तक जोड़ना, उसमें माइनिंग एरिया आ रहा है। उद्योग लगे हुए हैं, लेकिन स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। इस बात को लेकर कई बार युवाओं ने प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन औद्योगिक संस्थानों द्वारा इस ओर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बारी है। कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव होने को है। ऐसी स्थिति में चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर 8 संसदीय क्षेत्र में विधानसभा है, जिसमें से 7 पर बीजेपी और 1 पर निर्दलीय का जीत हासिल हुई है विधानसभा में। और अगर संसदीय क्षेत्र के सांसद की बात की जाए तो यहाँ पर सीपी जोशी जो हैं वो पिछले 2 टर्म से लगातार यहाँ पर जीतते आ रहे हैं। इस पूरे जो संसदीय क्षेत्र है इसमें किस तरह का माहौल है, क्या कुछ काम हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, क्या उम्मीद है? हमारे साथ पत्रकार साथी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर भाई क्या चाहते हैं और क्या माहौल रहेगा। जी, पिछले लोकसभा सरकारों की तुलना में पिछले 2 टर्न में नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में यूँ तो विकास के कई काम हुए हैं। रेलवे के क्षेत्र में, पासपोर्ट या और भी कई विकास के कार्य हुए हैं सरकार की योजनाओं में, अच्छी बात है। लेकिन चित्तौड़गढ़ का विश्वविख्यात दुर्ग आज भी उपेक्षित है, क्योंकि यहाँ पर्यटकों का ठहराव नहीं होता। यहाँ जो भी पर्यटक आते हैं ज़्यादातर उनका ठहराव उदयपुर होता है, इसलिए यहाँ सिर्फ दिन में घूम के चले जाते हैं पर्यटक, और पर्यटकों के ठहराव की सुविधाओं के अलावा कोई मनोरंजन के या कल्चरल प्रोग्राम या ऐसे कोई गतिविधियों के आयोजन नहीं है, कोई स्टे की व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है, यदि यहाँ पर्यटकों के ठहराव की दिशा में ध्यान दिया जाए और दुर्ग का समुचित विकास किया जाए तो चित्तौड़गढ़ की लोकप्रियता वैसे तो विश्वविख्यात है, लेकिन और भी 4 चांद लग सकते हैं और चित्तौड़ को आर्थिक रूप से भी उसमें कुछ प्रगति मिल सकती है। यहाँ औद्योगिक संयंत्र हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ के विकास में उनका कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। इसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों की भूमिका ज़रूरी है कि वो इस क्षेत्र में योगदान दें। निश्चित रूप से दुर्ग के संरक्षण और पर्यटकों के ठहराव की व्यवस्था की बात की जा रही है। आप बताएं कि क्या और कुछ, क्योंकि पूरा जिला है, संसदीय क्षेत्र है, क्या कुछ उम्मीद रहेगी? पर्यटन की दृष्टि से चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में कई ऐसे उपेक्षित क्षेत्र पड़े हुए हैं जहाँ पे कार्य योजना बना के उन्हें विश्व स्तरीय बनाया जा सकता है। नगरी जो सांसद महोदय का गोद लिया हुआ गांव है, उसमें भी कई तरह की संभावनाएं हैं। उसके अलावा भी सांवरिया जी जो प्रमुख आस्था का केंद्र है, सीता माता अभ्यारण्य है, वो उस पर भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है। बैसरोडगढ़ अभ्यारण्य पे काफ़ी कुछ संभावनाएं अभी मौजूद है। वन्य क्षेत्रों की बात की जा रही है, राजनीतिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो क्या माहौल है यहाँ पे? राजनीतिक दृष्टिकोण से अपन अगर बात करें तो लोकसभा में पिछले 10 सालों से सीपी जोशी जो कि अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में राजस्थान में सरकार बनी है। तो ये तो निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं यहाँ बीजेपी मजबूत रही है। और पुराना इतिहास भी देखा जाए तो जब जनसंघ के ज़माने में 3 सीटें पूरे देश भर में आई, तो चित्तौड़गढ़ में 1952 में पहली सीट जनसंघ से आई थी। तो निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है यहाँ बीजेपी का दबदबा तो है, लेकिन कांग्रेस की न्याय यात्रा कितना उसको प्रभावित करेगी, कितना उस दबदबे को ख़त्म करेगी, ये देखने वाली बात होगी। और निश्चित तौर से कांग्रेस किसे कैंडिडेट बनाती है, एक वो बहुत बड़ा मुद्दा होगा। इसलिए कहा नहीं जा सकता कि इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये तय है कि कहीं न कहीं दबदबा केंद्र के राम मंदिर का मुद्दा भी रहेगा, कांग्रेस की न्याय यात्रा का मुद्दा भी रहेगा, महंगाई का मुद्दा भी रहेगा। तो इन सब मुद्दों के साथ जनता किस मोड़ पे जाती है, ये चुनाव के समय जनता ही बता पाएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से राजस्थान में उम्मीद से परे बीजेपी आई है,
कहीं न कहीं बीजेपी का दबदबा है। निश्चित रूप से बीजेपी का दबदबा है। क्या मानते हैं कि राजनीति जो विधानसभा के हालात रहते हैं उसको देखते हुए क्या लगता है आपको? विधानसभा चुनाव में जो राजनीतिक हालात यहाँ बने थे बीजेपी के अंदर, उसका लोकसभा में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आम जनमानस जो आम मतदाता है वो इस वक्त राम मंदिर की तरफ मूवमेंट है। 500 सालों की लड़ाई के बाद आज मंदिर बन रहा है, तो लोग सब चीज़ भुला के, और केंद्र सरकार को श्रेय मिलता है इसका निश्चित रूप से कि 10 साल में जो नरेंद्र मोदी की सरकार थी उन्होंने प्रयास करके आज निर्माण तक पहुँचाया राम मंदिर को। तो मेरा मानना है कि कुछ भी हो, कोई मुद्दे नहीं है यहाँ पे, केवल राम मंदिर और राष्ट्रवाद का मुद्दा रहेगा पूरे देश में यहाँ भी, तो बीजेपी निश्चित रूप से जीतेगी। क्षेत्रवासी हैं, बुद्धिजीवी हैं, क्या लगता है कि हमें क्या उम्मीद है कि ये भी कार्य होने चाहिए और ये मलाल रह गया? मलाल तो सबसे बड़ा, अगर इस संसदीय क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ा यहाँ देखा जाता है कि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन जो CSR फंड है वह उसका ढंग से चित्तौड़गढ़ ज़िले के लिए कोई बड़ा उपयोग नहीं हुआ है, जो सबसे बड़ी दुखदाई है। केंद्र सरकार को और यहाँ के स्थानीय जो सांसद हैं उनको ये देखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा CSR का पैसा चित्तौड़गढ़ ज़िले को मिले, ताकि इसका बराबर विकास हो और आम जनता जो नवयुवक हैं उनको रोज़गार के साधन उपलब्ध हों इन औद्योगिक घरानों की तरफ से, ताकि बेरोजगारी दूर हो। बेरोजगारी उद्योग जो है वो यहाँ पर उसके महत्व से ये जिला बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है और बेरोजगारी जो है वो यहाँ पर एक मुद्दा हो सकता है। कुछ कहना चाहते हैं आप भी? मैं ये कहना चाह रहा था कि 10 साल से CP जोशी साहब सांसद है और उन्होंने बहुत काम करवाए हैं, पर्यटन को लेके भी करवाए हैं, उद्योगों को लेके भी करवाए हैं, रोड कनेक्टिविटी भी करवाई, रेलवे कनेक्टिविटी भी करवाई है। लेकिन एक बहुत 20 साल पुराना एक मुद्दा यहाँ अटका हुआ है, जो ना तो पहले वाले सांसदों ने करवाया ना इन्होंने 10 साल में करवाया। वो है हाईवे के रिंग रोड का मसला, जो नगरी चौराहे से मेड़ीखेड़ा चौराहे तक जोड़ना, उसमें माइनिंग एरिया आ रहा है। वो जो BCW वगैरह की अड़ंगेबाजी की वजह से वो आज दिन तक पूरा नहीं हुआ। अगर वो कनेक्टिविटी हो जाए तो भीलवाड़ा की तरफ से कोटा जाने वाले सीधे निकल सकते हैं, उधर से आने वाले सीधे निकल सकते हैं उदयपुर जाने वाले। ये एक काम बाकी रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, बाकी लगभग सब काम हुए हैं। रिंग रोड की बात की जा रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? चित्तौड़गढ़ जिले में कई सारे उद्योग लगे हुए हैं, लेकिन स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। इस बात को लेकर कई बार युवाओं ने प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन औद्योगिक संस्थानों द्वारा इस ओर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि युवा वर्ग जो आज बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, तो जिले में तो कम से कम उनको रोजगार में वरीयता मिलनी चाहिए। रोजगार में जो है वरीयता मिलनी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात, चित्तौड़गढ़ जिला जो है अफीम उत्पादक की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है। एक डोडा चूरा को लेकर काफ़ी समस्याएं चल रही है और किसान बहुत परेशान है इसको लेकर। निश्चित तौर से डोडा चूरा को लेकर जो जलाने की कानून बना था उसके बाद किसान काफ़ी परेशान है, काफ़ी केस भी बने हैं, भ्रष्टाचार भी इसमें बड़ा है। ये किसानों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। अभी इस हाल ही में सरकार एक नई अफीम नीति ला रही है, जिसमें पूरा पौधा का पौधा खरीदने का प्रावधान है, वो भी किसानों को आहत कर रहा। तो ये कहीं न कहीं मुद्दा चुनाव में उठेगा और किसान हो सकता है अपना रुख इस दौरान दिखाएं भी सही। तो ये थे हमारे साथ पत्रकार और बुद्धिजीवी। इनका कहना है कि बेरोजगारी और जो किसानों के साथ साथ उनके भी यहाँ पर कुछ ना कुछ, उन्हें भी अफीम की जो बात हुई थी वो मिले, और पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स हैं, समस्या हैं, उन्हें दूर किया जाए। राजस्थान तक के लिए पीयूष मुल्ला, चित्तौड़गढ़ से।